आज राजनीति जो हो रही है वो धर्म के नाम पे पोलराइज करने की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जरूर एक ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनावी मोड में रहती है, उसको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुल 5 लाख वोट और मिल गए होते इस गठबंधन को तो हम सत्ता में होते। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस बार का जो चुनाव रहा है उसमें राष्ट्रीय लोकदल और सपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। नहीं जी, धन्यवाद। और जनता ने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मजबूत किया है। हमें विपक्ष की भूमिका जनता ने दी है और विपक्ष की भूमिका हम बखूबी निभाएंगे। सर, लेकिन जिस हिसाब से अपेक्षाएं थी सपा की और आरएलडी की कि मुस्लिमों का, जाटों का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से मिला नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती है, जाति के नाम पे राजनीति नहीं करती है। हाँ, आज राजनीति जो हो रही है वो धर्म के नाम पे पोलराइज करने की राजनीति हो रही है, जातियों के नाम पे पोलराइज करने की राजनीति हो रही है। हमने देखा किस तरीके से चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जाट सम्मेलन करने का दावा किया। तो इस तरीके की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सबके लिए राजनीति करते हैं। और इस तरीके की राजनीति की कोई जगह हमारे संविधान में भी नहीं है कि आप जातियों के नाम पर राजनीति करो, आप धर्म के नाम पर राजनीति करो। पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वोट को धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे पोलराइज करने का काम कर रही है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव दूर है, अभी तो विधानसभा चुनाव गया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर एक ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनावी मोड में रहती है, उसको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। पर हमारी पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। हमारी पार्टियां कभी भी चुनावी मोड में नहीं रहती हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उनको मुखरता से हम निभाएंगे और उठाएंगे। देखिए, आज महंगाई चरम पे है। आज पेट्रोल डीजल के दाम देखिए पिछले 10 दिनों में किस तरीके से बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस 20-20% तक बढ़ा दी स्कूलों ने। तो इन मुद्दों को उठाने का काम भी तो हमारा है ना। अगर ये मुद्दे हम नहीं उठाएंगे तो जनता तो कहरा रही है, उसका दर्द को कौन सुनेगा? सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक राजनीति के अंदर नहीं पहलू होता है। चुनाव में आप जाते हो जनता के बीच में और चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। संगठन के तौर पे आपको चुनाव की तैयारी आप ये करते रहते हो, लेकिन पैरेलली आपको पहले जनता की समस्याओं को देखना है। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां हम संगठन के तौर पे करेंगे। लेकिन अभी जो समस्याएं हैं, मूलभूत महंगाई एक मूल्य समस्या है, युवा बेरोजगार हैं, छुट्टा जानवर वाला समस्या जो हम चुनाव के समय उठाते थे उसका कोई हल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत गई हो, पर ये समस्याएं तो खत्म नहीं हुई है ना। तो इनके ऊपर बात करना, इनको उठाना और इनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को झुका के और इनका सॉल्यूशन दिलवाना जनता को, ये हमारा प्रमुख इस समय कार्य है। सर, ये बताइए, 2022 के चुनाव को लेकर किसानों का कितना समर्थन रहा? क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, चुनाव के अंदर हमने किसानों के मुद्दे उठाए थे, गन्ना किसानों के हमने मुद्दे उठाए थे, गन्ना मंत्री इनके हार गए। हमने लखीमपुर के मुद्दे उठाए थे, लखीमपुर के अंदर किसानों को कुचला गया था। और आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन कुचलने वालों के साथ अपने गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ खड़ी दिखी। इन्होंने उसकी खराब पैरवी के कारण जमानत तक करवा दी। तो ये जो स्थिति है, जो किसान परेशान है, वो आज भी है। तो उनके मुद्दे हम निरंतर उठाते रहेंगे और किसानों का समर्थन हमें निरंतर मिलता रहा है। तभी तो गन्ना मंत्री हारे ना, और तभी तो इनके 12 मंत्री हारे। तो और सरकार ने खुद अपने मंत्रियों को नकारा। आप देखिएगा, दिनेश शर्मा को उन्होंने नकारा, महेंद्र सिंह को उन्होंने नकारा, ऊर्जा मंत्री को अपने नकारा उन्होंने। तो ये तो जनता ने तो ऊर्जा मंत्री को एक अच्छे वोट के साथ जिता के भेजा था, पर भारतीय जनता पार्टी ने नकारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि 5 साल उन्होंने काम नहीं किया है। इन मुद्दों के ऊपर, विफलताओं के ऊपर हम निरंतर बात करते थे। तो जनता ने भी इनको नकारा, इन्होंने खुद भी नकारा। उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं चुनावी मैनेजमेंट के अंदर ये जीत गए। तो किसानों का भी हमें समर्थन मिला, युवाओं का भी हमें समर्थन मिला, महिलाओं का भी हमें समर्थन मिला। हम कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे पोलराइज नहीं कर पाए, हम वो राजनीति नहीं कर पाए जो भारतीय जनता पार्टी आज जमीन पे करती है। जनता भले ही कह रही है, लेकिन ये वोट अपने पक्ष में लेने में सफल रहे। सर, ये बताइए कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या फ़ायदा रहा गठबंधन करने का या नुकसान रहा है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का वैचारिक गठबंधन था, और चौधरी चरण सिंह जी ने जो विचारधारा का बीज डाला था, उसी से निकली हुई दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। तो हमारा एक वैचारिक गठबंधन था। हमारे दोनों पार्टियों के नेता पढ़े लिखे नेता हैं, और समझ के, खूब देखभाल के, अपने कार्यकर्ताओं से बात करके ज़मीनी स्तर पे हमने गठबंधन किया था और गठबंधन को एक अच्छा समय दिया था। तो
कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका अगर मजबूत हुई है सदन के अंदर, तो जनता ने कहीं ना कहीं हमें भी स्वीकार किया है। 40% जनता ने हमें भी वोट दिया है। अगर कुल 5 लाख वोट और मिल गए होते इस गठबंधन को, तो हम सत्ता में होते। और आज हम 125 के विपक्ष के साथ सदन के अंदर मुखर हैं। और पिछली बार आपने देखा था जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिया था 2017 में, जो 325 सीटों का था, पर वो डिक्लाइन हुआ और हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर गया है। तो हम ये मानते हैं कि इस गठबंधन को भी जनता ने स्वीकारा है, हमको भी जनता ने स्वीकारा है और भारतीय जनता पार्टी को नकारा भी है। सर एक बात और, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। सर क्या चौधरी चरण सिंह जी की जगह जयंत चौधरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखिए, राजनीति के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर ये कहना कि चरण सिंह जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले पाएगा, या हम अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले पाएगा, तो ये मुझे लगता है सही नहीं है। ये तुलनाएं सही नहीं है। ये ज़रूर है कि माननीय जयंत चौधरी जी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और बखूबी युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और माननीय जयंत चौधरी जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं और जो उनकी सोच है, समझ है, वो कहीं ना कहीं आज की राजनीति में बहुत ऊपर है। और वो जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जनता के प्रति दर्द रखते हैं और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से सदन से लेके सड़क तक रखने में सक्षम हैं। तो माननीय जयंत चौधरी जी का अपना ऑरा है और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सर बातचीत के दौरान एक और सवाल दिमाग में मेरे आ रहा है कि क्या आगे भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल बरकरार रहेगा। 2019 में हमने लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ा था, 2022 में हमने विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ा है और हमारे नेताओं की एक अच्छी केमिस्ट्री है, एक अच्छी दोस्ती है। अखिलेश जी और जयंत जी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो डेफिनेटली ये गठबंधन आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने देखा हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी मौजूद थे। क्या कुछ कहा आपने जाना। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं श्रुति शुक्ला, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।